नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का 8वां मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया, जिसमें हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर उतरे जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर की जोड़ी हालांकि कुछ खास पार्टनरशिप नहीं कर पाई और जॉनी बेयरस्टो का विकेट बहुत जल्द केकेआर को प्राप्त हो गया। जॉनी बेयरस्टो बहुत जल्द आउट हुए जब उनको पैट कमिंस ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी बेयरस्टो ने आउट होने से पहले 5 रन बनाए और जॉनी बेयरस्टो का विकेट गिरने के बाद केकेआर की गेंदबाजों ने जिस तरह से लगाम लगाई हैदराबाद के बल्लेबाजों पर, नेट रन रेट बहुत धीमा रहा। हालांकि डेविड वार्नर और मनीष पांडे के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, एक अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन नेट रन रेट बहुत स्लो था, जिसकी वजह से डेविड वार्नर का जो स्ट्राइक रेट ज़रूर 120 के पार रहा। डेविड वार्नर ने 30 गेंदों में 36 रनों का योगदान दिया और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी पर उन्होंने कॉटन बोल्ड हो गए डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर को वरुण चक्रवर्ती ने कॉटन बोल्ड किया और डेविड वार्नर की वापसी के बाद, डेविड वार्नर का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे रिद्धिमान साहा। तो रिद्धिमान साहा और मनीष पांडे के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। हालांकि वो साझेदारी बहुत स्लो रही और जिसके चलते जो स्कोर हैदराबाद बनाना चाहती थी वहां तक नहीं पहुंच सकी और मनीष पांडे ने एक बेहतरीन नॉक खेली और मनीष पांडे 18वें ओवर में आंद्रे रसल की एक फुल टॉस गेंद पर हुक ठीक से नहीं खेल पाए, टॉपेज लगा और गेंद सीधे आंद्रे रसल ने ही कैच किया। उस गेंद को कॉटन बोल्ड किया। आउट होने से पहले मनीष पांडे ने 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के उसमें शामिल थे। रिद्धिमान साहा, मोहम्मद नबी के बीच छोटी सी साझेदारी हुई और रिद्धिमान साहा ने 31 गेंदों में 30 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का शामिल। पैट कमिंस और दिनेश कार्तिक के ज्वाइंट थ्रो से रिद्धिमान साहा रन आउट हुए और जो गेंदबाजी रही उसमें पैट कमिंस को जॉनी बेयरस्टो का विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने डेविड वार्नर को वापस किया और आंद्रे रसल ने आउट किया मनीष पांडे को और इस तरह से 142 रन बना पाई 4 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद की टीम। जवाब में जब सुमन गिल और सुनील नारायण की जोड़ी 143 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी तो सुनील नारायण दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए और जब स्कोर 6 था तो सुनील नारायण को आउट किया खलील अहमद ने और खलील अहमद ने जिस तरह से गेंद की उसको फुल करना चाहते थे सुनील नारायण और गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और पहुंची सीधे डेविड वार्नर के हाथों में। इस तरह से खलील अहमद ने शुरुआती क्षण में ही हैदराबाद को सफलता दिला दी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और नीतीश राणा ने सुमन गिल के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की। हालांकि ये साझेदारी जब परवान चढ़ रही थी तो फिर टी नटराजन ने जिस तरह से आउट किया नीतीश राणा को और स्कोर 43 रन था जब दूसरा विकेट नीतीश राणा के रूप में आउट हुआ और टी नटराजन ने वापस किया नीतीश राणा को। नीतीश राणा काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहे थे और उसके बाद मैदान पर उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक
और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर थी, लेकिन 10 रन के अंतराल के बाद एक 43 पर दूसरा विकेट गिरा था और उसके 10 रनों के अंतराल के बाद दिनेश कार्तिक आउट हुए। राशिद खान, द किंग खान जिसे हम कहते हैं, उनके द्वारा जिस तरह से दिनेश कार्तिक को पवेलियन भेजा, उससे कोलकाता नाइट राइडर्स काफ़ी परेशानी में आ गई थी और ये लक्ष्य चेस करना भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। राशिद खान के इस विकेट से दबाव में आ गए थे शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल ने अपना धैर्य नहीं खोया और डटे रहे क्रीज पर। हालांकि दिनेश कार्तिक कोई स्कोर नहीं किया उन्होंने और बहुत जल्द वापस पवेलियन में चले गए। राशिद खान ने जिस तरह से उनको चकमा दिया और वापस डगआउट में भेजा कप्तान केकेआर के, लेकिन शुभमन गिल के धैर्य और कॉन्फिडेंस से केकेआर की टीम इस लक्ष्य का पीछा कर रही थी और उनको ज्वाइन किया योन मॉर्गन ने। उसके बाद योन मॉर्गन और शुभमन गिल के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। न सिर्फ साझेदारी हुई, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने नॉट आउट विनिंग नॉक खेली, जिसमें 62 गेंदों में उन्होंने 70 रनों की एक बेहतरीन और लाजवाब पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। योन मॉर्गन ने आक्रामक बल्लेबाजी की और दबाव बनाया गेंदबाजों पर। मॉर्गन ने सिर्फ 29 गेंदों में 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर हैदराबाद के लक्ष्य को भेदा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।